आप सोचो बच्चों, आप एक सिंगल डे का इवेंट करते हो तो भी आप प्रॉफिट लॉस निकालने बैठेंगे ना। तो आज एक सोल प्रोप्राइटर यानी कि सिंगल पर्सन है ना बच्चों, उसको भी बिजनेस करना है ना, ठीक है, तो उसको भी जानना है, क्या जानना है कि मेरा कितना एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ, मेरा एंड ऑफ द ईयर कितना लॉस हुआ, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया, तो फ्रेट हुआ, कैरेज इनवर्ड हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी हुआ, क्लियरिंग चार्जेस हुआ, ठीक है ना बच्चों, कस्टम ड्यूटी हुआ, वेजेस हुआ। अब बच्चों यहाँ पे और चीज, बट आप मुझे बताओ कि लेबर है वो कहाँ पे काम करते हैं, मशीनरी में काम करते हैं, ठीक है, मशीनरी पे एक ही एक्सपेंस होता है, कौन सा, डिप्रिशिएशन। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम निशांत है और बच्चों आप सबका स्वागत है निशांत इंस्टीट्यूट में। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपकी स्कूल में एक फूड फेस्टिवल का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, और आपने और अपने फ्रेंड्स, 3-4 फ्रेंड्स है, उन्होंने क्या किया बच्चों, ये इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया कि इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने कुछ मटेरियल परचेस किया, ठीक है, और फिर फूड बनाया, और फूड बनाने के बाद आपने लोगों को खाना खिलाया, यानी कि बच्चों आपने सेल किया, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, एंड ऑफ द इवेंट आप है ना क्या करेंगे, आपको जानना है ना कि आपने कितने का खर्चा किया है, सामने आपने कितना अर्न किया है। तो बच्चों आप एक पेन पेपर लेके बैठेंगे और हिसाब करेंगे कि भाई हम इतने के मटेरियल लाएंगे, इतना स्टॉल का एक्सपेंस किया, ये किया वो किया, सामने एक्सपेंस लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, इनकम। फिर आप देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप सोचो बच्चों, आप एक सिंगल डे का इवेंट करते हो तो भी आप प्रॉफिट लॉस निकालने बैठेंगे ना। तो आज एक सोल प्रोप्राइटर यानी कि सिंगल पर्सन है ना बच्चों, उसको भी बिजनेस करना है ना, ठीक है, तो उसको भी जानना है, क्या जानना है कि मेरा कितना एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ, मेरा एंड ऑफ द ईयर कितना लॉस हुआ, मेरा असेट कितना है, मेरा लायबिलिटी कितना है, मेरा इनकम कितना है, मेरा एक्सपेंस कितना है। तो उसको भी बच्चों क्या बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चैप्टर का बच्चों आप हेडिंग देखिए, सोल प्रोप्राइटर यानी कि सिंगल पर्सन है, उसको भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, यस सर। अब बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली 3 टाइप की होती है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जिसमें पहला होता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नंबर 2 होता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड होता है बच्चों बैलेंस शीट, क्या होता है, बैलेंस शीट। क्लियर, तो आपके फंडे क्लियर होने चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली ये 3 अकाउंट क्या है बनेंगे बच्चों, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, और बैलेंस शीट बच्चों एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो आपको क्लियर करना है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मेरा, बैलेंस शीट मेरा एक स्टेटमेंट है, जहां पे कभी डेबिट क्रेडिट लिखेंगे नहीं। तो ये भी आपके फंडे क्या होने चाहिए बच्चों, क्लियर, डन। तो मैंने ये आपको बच्चों कॉन्सेप्ट समझा दी। अब आपके एक माइंड में एक भी और क्वेश्चन आता है बच्चों, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे आता है, वो स्टेज कब आता है। तो बच्चों मुझे वो अकाउंटिंग प्रोसेस भी आपको समझानी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टेज कब आता है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस भी समझा देता हूँ, तो आपके और फंडे क्या हो जाएंगे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, अकाउंट में ना पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, इवेंट होती है बच्चों। आज मैं गुड्स परचेस करूंगा, सेल करूंगा, असेट परचेस करूंगा, ठीक है ना, कोई मेरा एक्सपेंस होगा, कोई इनकम होगा, तो सबसे पहले कुछ ट्रांजेक्शन होता है या इवेंट होता है, ठीक है ना। वो ट्रांजेक्शन और इवेंट करने के बाद बच्चों उसको बिल्स ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन का क्या है, कहीं ना कहीं बिल में मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कहीं ना कहीं मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा बिल के तौर पे, डन। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, बिल में रिकॉर्ड करने के बाद उसका जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं हम, जनरल एंट्रीज। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, लेजर, लेजर पोस्टिंग करते हैं ना कि भाई डेबिट और क्रेडिट। तो लेजर पोस्टिंग में बच्चों कोई बैलेंस मेरे को डेबिट मिलेगा और कोई बैलेंस मेरे को क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट मिलने के बाद आप क्या प्रिपेयर करते हो बच्चों, जनरली ट्रायल बैलेंस। जैसे कि लेजर पोस्टिंग में असेट है तो असेट का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो आप लिखेंगे डेबिट। लायबिलिटी उसका बैलेंस क्या रहेगा बच्चों, क्रेडिट, तो आप ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल कैपिटल, उसका बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट, तो आप लिखेंगे क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस है लेजर पोस्टिंग में उसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो आप डेबिट लिखेंगे। और इनकम है उसका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस में मैंने सबके बैलेंस लिख ली। ये ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आने के बाद बच्चों आपका स्टेज कौन सा आता है पता है, लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आपको स्टेज क्लियर होने चाहिए, आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस पता होना चाहिए कि मेरा लास्ट स्टेज क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब बच्चों मैं शॉर्टकट बता दूं, ये ट्रेडिंग बनाते हैं हम, पीएनएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस में जो मैंने बैलेंस लिखा ना, वही मुझे यहाँ पे रखना है, ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, ध्यान से सुनो। एक्सपेंस लिखा आपने ट्रायल बैलेंस में, एक्सपेंस कौन से लिखा, डेबिट। बच्चों एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम बाइफरकेट नहीं करते, यहाँ पे टोटल लिख देंगे, मेरा टोटल जो एक्सपेंस है डेबिट साइड मेरा 50,000, ठीक है। यहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं करते, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना तब बाइफरकेशन करनी पड़ती है। तो बच्चों जो भी एक्सपेंस होती है ना, जो भी एक्सपेंस, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगी ना, वो मैं कौन से अकाउंट में लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मेरी कोई डायरेक्ट इनकम होगी तो मैं कौन से अकाउंट में लिखूंगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम में कौन से अकाउंट में लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। दूसरा बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम होगी तो कौन से अकाउंट में आएगी, पीएनएल अकाउंट में। तो ट्रायल बैलेंस से उठा के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो डायरेक्टली कौन से अकाउंट में लिख देंगे अपन बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लियर।
और असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, ये सी चीज कोई है बच्चों, तो हम कहां पे लिख देंगे? बैलेंस शीट में। कहां पे लिख देंगे? बैलेंस शीट में। तो आपको पहले एक बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट कहां पे आएगा? पीएनएल में। और जो असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, वो सब चीज कहां पे आएगी? बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में। क्लियर? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का? बच्चों एक प्रैक्टिकली एग्जांपल है, वो मैं समझाता हूं, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे फंडे क्या हो जाएंगे? क्लियर। अब बच्चों मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम क्या होता है, ठीक है? उसका बच्चों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, लेकिन माइंड में एक चीज क्लियर कर लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड है, जो फैक्ट्री में होता है। कहां पे होता है? फैक्ट्री में, ठीक है ना बच्चों? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा बच्चों। फॉर एग्जांपल समझो कि मेरा एक फैक्ट्री है बच्चों, ठीक है ना? मेरा फर्नीचर बनाने का फैक्ट्री है, मैं हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर बनाता हूं, ठीक है? आप मुझे बच्चों एक चीज बताओ कि मुझे फर्नीचर बनाना है, तो मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए? वुड चाहिए। क्या चाहिए? वुड। फॉर एग्जाम्पल वुड है, मुझे बाहर से लाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। तो बच्चों मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो वुड है वो राजस्थान से ला रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों राजस्थान से मेरा जो वुड आ रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट में आएगा, ठीक है ना? तो जब वो राजस्थान से निकलेगा, मेरे फैक्ट्री में पहुंचेगा, तो वो जो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मुझे पे करना पड़ेगा। तो पहला पहला कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस कौन सा होता है बच्चों? एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो डिफरेंट प्लेस से आएगा, मेरे वहां लोडिंग होगा, तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? शिपिंग चार्जेस, ठीक है ना? यानी कि मुझे फ्रेट पे करना पड़ेगा या फिर कैरेज इनवर्ड पे करना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में हम लाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ेगा, ठीक है? लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लाइक शिपिंग चार्जेस। तो वो कौन सा चार्जेस हो गया बच्चों? एक हो गया फ्रेट या फिर कैरेज इनवर्ड, ठीक है? फॉर एग्जांपल बच्चों ये जो मेरे जो रॉ मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल मैं आउट ऑफ इंडिया से मंगा रहा हूं, ठीक है? आउट ऑफ इंडिया से फॉर एग्जांपल मैं दुबई से मंगा रहा हूं बच्चों। तो दुबई से मंगा रहा हूं, तो वहां पे कौन सा एक्सपेंस हो सकता है? आउट ऑफ इंडिया से लॉजिकली इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है बच्चों। पोर्ट पे जाऊंगा तो वहां पे क्लियरिंग चार्जेस हो सकता है, ठीक है ना? या फिर मुझे वहां पे कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जब रॉ मटेरियल मेरी फैक्ट्री में लाना है, तो मुझे फ्रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है? कैरेज इनवर्ड पे करना पड़ता है। अगर मैं बाहर से ला रहा हूं तो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, या फिर मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा? पोर्ट पे क्लियरिंग चार्जेस कुछ न कुछ देने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? मटेरियल को लाने का खर्चा, ठीक है? अब बच्चों आप सोचो, मटेरियल फैक्ट्री में आ गया, ठीक है? तो कौन काम करेगा? लेबर काम करेंगे, ठीक है? लेबर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेबर फ्री में काम करेंगे? कोई नहीं करेगा, ठीक है ना? तो लेबर को क्या करना पड़ेगा बच्चों? वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है? लेबर जो भी फिजिकली काम कर रहा है ना, तो उसके बदले में हम उसको क्या देते बच्चों? डे टू डे वेजेस देते। तो मुझे लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया। तो फ्रेट हुआ, कैरेज इनवर्ड हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी हुआ, क्लियरिंग चार्जेस हुआ, ठीक है ना बच्चों? कस्टम ड्यूटी हुआ, वेजेस हुआ। अब बच्चों यहाँ पे और चीज, आप मुझे बताओ कि लेबर है वो कहां पे काम करते हैं? मशीनरी में काम करते हैं, ठीक है? मशीनरी पे एक ही एक्सपेंस होता है, कौन सा? डिप्रिशिएशन। अगर फैक्ट्री का मशीनरी है तो क्या बोलेंगे? फैक्ट्री मशीनरी। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों, उस पर डेप्रिशिएशन लगेगा। क्या लगेगा? डेप्रिशिएशन। तो एक मेरा खर्चा और हो गया, कौन सा? डेप्रिशिएशन, ठीक है बच्चों? एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री मेरी रेंट पे है बच्चों, तो फैक्ट्री का रेंट देना पड़ सकता है, ठीक है? ये मशीनरी है वो कॉल से चलती है, फ्यूल से चलती है, पावर से चलती है बच्चों। तो लॉजिकली मैं ऐसा बता सकता हूँ कि वहां पे कॉल, पावर, फ्यूल, गैस, ये सब के भी फैक्ट्री में एक्सपेंस होते हैं। ये सब जरूरत पड़ती है बच्चों कोई ना कोई मशीनरी चलाने के लिए, ठीक है ना बच्चों? और फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है फैक्ट्री का, जैसे लाइट होता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है ना? तो बच्चों ये कौन सा एक्सपेंस हो गया? फैक्ट्री का एक्सपेंस। अब बच्चों सोचो, मटेरियल लाने से लेके बनाने का मैंने सारा एक्सपेंस आपको बोल दिया। एक और बच्चों एक्सपेंस में बोलता हूँ, रॉयल्टी। कई बार क्या होता है पता है कि गोल्ड माइन है बच्चों, गोल्ड माइन से गोल्ड निकालना है बच्चों, तो उसका क्या है? ऑनर को रॉयल्टी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है ना? आज कॉल माइन से बच्चों कॉल निकालना है, तो मुझे ऑनर को निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो वो कौन सा हुआ? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। यहाँ पे आप लिस्ट देखो, मैंने सारे लिस्ट आपको समझा दिए, ठीक है ना? ये जितने भी एक्सपेंस है ना बच्चों, वो डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। रॉ मटेरियल लाने से लेके गोडाउन तक रखने के सारे एक्सपेंस किस में आ गए बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट है, ये आपको याद करनी है, ठीक है? ये सारे एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि एक लाइन बच्चों बोल सकता हूं, मटेरियल लाने से लेके गोडाउन तक रखने का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो कहां पे आएंगे बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में। जिसको हम जनरली कौन सा बोलते हैं? एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों शॉर्टकट याद रखना है, आपको एक फैक्ट्री अज्यूम करना है, और फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने से लेके बनाने के सारे एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर बच्चों? ये पहले अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट आपका हो गया क्लियर, क्योंकि यही सारे एक्सपेंस कहां पे आने वाले? ट्रेडिंग अकाउंट पे। क्लियर? अब बच्चों आपको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस सिखा दिए। अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह बनता है वो भी मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों, आप स्क्रीन पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज टी फॉर्मेट में बनता है। कौन से फॉर्मेट में? टी फॉर्मेट में। एक तरफ मैंने पर्टिकुलर लिखा, दूसरी तरफ अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ठीक है?
लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड, और ये हो गई मेरी कौन सी क्रेडिट साइड। ठीक है, ऊपर लिखना कंपलसरी है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी है, जो भी कंपनी का नाम है वो पूरा डिटेल लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की प्रेजेंटेशन। अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का रूल आप सबको पता ही होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ऑलवेज क्या आएंगे, एक्सपेंस आएंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड क्या आएंगे, इनकम आएगी। ठीक है, तो याद रखना बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सारे क्या आएंगे, एक्सपेंसेस, क्या आएंगे, एक्सपेंसेस। ठीक है, और क्रेडिट साइड सारी क्या आएगी, इनकम। फंडा क्लियर? यस बच्चों, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट में 4 इंपॉर्टेंट चीज सिखा दूं। ठीक है, तो आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहले बिजनेस में 2 स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है ना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये बिजनेस का है ना, एक्सपेंस है, कॉस्ट है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सबसे पहली आइटम कौन सी आती है बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखो मैंने वहां पे लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये मेरे बिजनेस का कॉस्ट है। ठीक है ना, और बच्चों क्लोजिंग स्टॉक वो मेरे बिजनेस का क्या, इनकम। तो ऑलवेज कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की, और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, और 2 चीज बच्चों मैं समझा देता हूं। परचेस, आप बताओ परचेस क्या होता है, सीधी बात है सर, एक्सपेंस होता है, कुछ हम खरीदते तो सामने कुछ देना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे बता सकता हूं कि बच्चों परचेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड मैंने लिखा टू परचेस, क्या लिखा, टू परचेस। ठीक है, माइनस उसमें से बच्चों एक चीज क्या है जिसका नाम है परचेस रिटर्न। कई बार बच्चों हम कुछ खरीदते हैं लेकिन कुछ हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो हमें वापस देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया परचेस रिटर्न। अगर क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया है तो परचेस में से क्या कर देंगे, माइनस। बच्चों एक और चीज बता दूं, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब आउट, हमने कुछ खरीदा पसंद नहीं आया तो उसको हम आउट कर देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में याद कर सकते हो, खरीदा हुआ वापस माल भेजेंगे तो आउट है, तो उसका मतलब रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड वर्ड आए या फिर परचेस रिटर्न, आपको दोनों को क्या करना है बच्चों, सेम समझना है। ठीक है, तो वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 चीज सिखा दी, एक बाकी रह गई कौन सी, सेल। सेल यानी कि इनकम, सेल करेंगे तो पैसा आएंगे धंधे में बच्चों, तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखा मैंने, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब बच्चों क्या होता है कि हमने कुछ कस्टमर को सेल किया था, उसको पसंद नहीं आया तो उन्होंने रिटर्न किया। ठीक है ना, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का बच्चों दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ये इन हो रहा है, क्या बिजनेस में इन हो रहा है, वापस आ रहा है, तो आप याद कर सकते हो रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो चारों चीज बच्चों समझ में आ गए, परचेस, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये चारों चीज ट्रेडिंग अकाउंट में कंफर्म कोई भी क्वेश्चन में आएगा तो बच्चों ये तो आपको याद करना ही है। ठीक है, अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको मैंने समझा दिया। और तो कौन सी इनकम आएगी, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, आपको अभी मैंने एग्जांपल फैक्ट्री वाला समझाया ना, वहां पे क्या बोला था, कैरेज इनवर्ड है, कॉल, पावर, फ्यूल। ठीक है ना, ये सारे एक्सपेंस बच्चों कौन से अकाउंट में आने वाले, ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन से अकाउंट में आने वाले, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है। तो एक चीज अपनी कंफर्म हो गई कि सर आपने जो फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया ना, उसमें माल लाने से लेके बनाने का सारा एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कॉल, पावर, फ्यूल, ठीक है, कैरेज इनवर्ड है, शिपिंग चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी है, रॉयल्टी है। ठीक है ना बच्चों, वो सारे एक्सपेंस मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की कौन से साइड लिख दिए बच्चों, डेबिट साइड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्या करने कॉन्सेप्ट। वो फैक्ट्री वाला एग्जांपल आपका समझ में आ गया बच्चों, तो यहाँ पे सारी चीज आपको क्या है समझ में आ जाएगी। तो ऐसा बोलूंगा ये सारे एक्सपेंस का जो लिस्ट दिया है मैंने, वो बच्चों कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्रेडिट साइड बच्चों, क्रेडिट साइड कई बार आपको एग्जांपल में दे, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या था बच्चों कि आज मैं ना फैक्ट्री में वुड है, वुड को कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता हूँ ना बच्चों, तो उसमें कुछ स्क्रैप निकलता है। क्या निकलता है, स्क्रैप। तो मैं दिवाली के टाइम पे ना वो स्क्रैप बेच देता हूँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ इनकम होता है, तो इनकम हुआ तो लॉजिकली कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। तो वहां पे लिख देंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप। क्लियर बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो सारे एक्सपेंस ये मैंने आपको समझा दिए थे, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, और ये कहां पे आ जाएंगे बच्चों, क्रेडिट साइड। कौन सा, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। क्लियर। अब बच्चों लास्ट में हिसाब करेंगे ना, या करना पड़ता है। जैसे कि आप फूड फेस्टिवल का एग्जांपल दिया था, आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, तो ट्रेडिंग में भी निकालना पड़ेगा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अब बच्चों आप मुझे बताओ, सिंपल एग्जांपल देता हूं, क्रेडिट साइड ग्रेटर है यानी कि इनकम साइड ग्रेटर है, तो उसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, सीधी बात है। अगर डेबिट साइड है, एक्सपेंस वाली साइड ग्रेटर है, तो उसका मतलब क्या होगा, लॉस, सीधी बात है। जैसे कि यहाँ पे 12, इसका टोटल है 12, इसका 10, तो लॉजिकली बच्चों मेरा कौन सा साइड ग्रेटर आया, क्रेडिट, तो मेरा प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 रुपीज का। डन। यहाँ का फॉर एग्जाम्पल बच्चों टोटल आया 15, डेबिट का टोटल कितना आया 15, एक्सपेंस साइड वाली है 15, क्रेडिट यानी कि इनकम साइड आई 12, तो कितने का घाटा हुआ बच्चों, लॉजिकली 3 का। ठीक है, यानी कि 3 रुपए का क्या हुआ, लॉस। तो बच्चों एंड ऑफ द ईयर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग से जो मिलता है ना बच्चों, उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस। या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करूंगा तो डेबिट साइड मुझे मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि लॉजिकली वहां पे बैलेंस बचेगा। ठीक है ना, जो साइड कम होती है वो साइड बैलेंस बचता है, तो वहां पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। डन।
अगर यहाँ पे बच्चों फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस बनता है तो उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, बाय ग्रॉस लॉस, क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो याद रखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू बाय ग्रॉस लॉस, ये आपको एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट से बच्चों चीजें मिल जाएगी। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने बच्चों, क्या क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट। डन, ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2025 का। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों बना लिया। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, टी फॉर्मेट में अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, क्लियर। अब बच्चों ये जो भी चीज दी है इनकम एक्सपेंस, ठीक है, वो यहाँ पे इफेक्ट देंगे। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, इनकम हो तो क्रेडिट साइड, ठीक है। और फिर लास्ट में देखेंगे कि अपना कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो बच्चों सबसे पहले देखो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 का मतलब बच्चों होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड आता है बच्चों, डेबिट साइड। तो ऐसा बता सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस होता है बच्चों, क्या है, सेल्स में से माइनस होता है। तो लॉजिकली ये सेल्स में से क्या कर देंगे बच्चों, अपन माइनस कर देंगे, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स, बोलने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। वेजेस एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। परचेस लॉजिकली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे बच्चों परचेस अकाउंट में से, ठीक है। जो भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेस लिखते हैं उसमें से बच्चों अपन माइनस कर देंगे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा बच्चों। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये जनरली पीएनएल अकाउंट पे आता है। कहां पे आता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आता नहीं है। फ्रेट इनवर्ड ये कहां पे आएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, इनवर्ड है इसलिए यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2025। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो वन बाय वन बच्चों ऐसी चीज को हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। उसमें सबसे पहले था बच्चों अपना ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। कितने का था बच्चों, 10,000 का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10,000 का ओपनिंग स्टॉक, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स रिटर्न। सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न ले लेते तो दोनों का काम साथ में हो जाए। सेल्स क्रेडिट साइड आता है, यहाँ पे लिख लिया बाय सेल्स 2 लाख। इनर कॉलम में लिखना है बच्चों क्योंकि मुझे माइनस करना है। माइनस सेल्स रिटर्न, कितने का सेल्स रिटर्न दिए बच्चों, 5,000। तो नेट मेरा सेल्स हो जाएगा 1,95,000। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए कौन सा है, वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू वेजेस अकाउंट कितने का है, 11,000 का। नेक्स्ट है बच्चों परचेस। परचेस और परचेस रिटर्न साथ में ले लेते हैं बच्चों। 2 परचेस माइनस परचेस रिटर्न, कितने का है परचेस, 2 लाख। परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे 2500, तो मेरा बच्चों बचेगा 1,97,500। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ही आता है। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे लिख लिया मैंने, कैरेज इनवर्ड कितने का है, 1500। नेक्स्ट है बच्चों कैरेज आउटवर्ड नहीं आता है। फ्रेट इनवर्ड कितने हैं, 2500। तो फ्रेट इनवर्ड मैंने लिख लिया 2500, ठीक है। और लास्ट में बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों क्रेडिट साइड आता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया 20,000, तो यहां पे लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो बच्चों जो भी मुझे चीज दिया था उसका मैंने क्या कर दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड लिख लिया। अब बच्चों मुझे इसका हिसाब करना है, मुझे देखना है कि मेरा कितना प्रॉफिट आया और कितना लॉस आया। तो बच्चों उसके लिए देखो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे बच्चों तो 2,15,000 आएगा, 2,50,000, ठीक है। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं बच्चों 1,97,500, 1,500, 2,500, 11,000 एंड 10,000। तो इसका टोटल आया 2,22,500, ठीक है। डेबिट का टोटल इतना आया, क्रेडिट का टोटल इतना आया। कौन सी साइड का बच्चों टोटल ज्यादा आया, लॉजिकली डेबिट का। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आया 2,22,500। तो पहले ग्रेटर टोटल लिख ले बच्चों, ठीक है। दोनों साइड जो ग्रेटर टोटल है वो लिखना पड़ता है, 2,22,500। जो साइड टोटल कम है, कौन सी साइड टोटल कम है बच्चों, क्रेडिट साइड। कितना टोटल कम है, 7,500 या 7,500, ठीक है। मैं ऐसा बोलूंगा डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है। एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है तो उसका मतलब बच्चों क्या हुआ, लॉस।
अगर ये क्रेडिट साइड इनकम साइड ज्यादा होता तो क्या होता, प्रॉफिट, ये लॉस हुआ, ठीक है। आपका शॉर्ट में याद रखना है कि मेरी एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड ग्रेटर है, उसका टोटल आया 2,22,500, इसका टोटल आया 2,15,000, तो ये साइड कम है तो लॉजिकली मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। इनकम साइड कम का मतलब बच्चों होता है लॉस, क्रॉस लॉस, ठीक है। ये 7,500 बच्चों कहां पे ले जाएंगे हम, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको और क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा।